अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा अराजी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का तरीका। अगर आप अराजी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, न्यू अकाउंट, तो वो ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप ओके करेंगे। अगर आप या आपने प्ले स्टोर में जाके अराजी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो सिंपल आप प्ले स्टोर में जाके अराजी बैंक लिखेंगे तो वो उधर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपने अब अराजी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको ओपन करना है। ये मैंने ओपन किया और ये ऐसे इसका इंटरफेस आएगा। ये लॉगिन और रजिस्टर ना हो और नीचे दो ऑप्शन है, रजिस्टर और न्यू अकाउंट। हमने रांची बैंक में नया अकाउंट ओपन करना है तो हमने इधर राइट पे जो न्यू अकाउंट है इसको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, पेज आ गया। इधर हमने फ़ोन नंबर लिखना है, ये ऊपर हम फ़ोन नंबर लिखेंगे और इधर ये कोड लगा हुआ है। वो फ़ोन नंबर से पहले सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिफर के बगैर हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और नीचे हमने अकामा नंबर लिखना है। और फ़ोन नंबर और अकामा नंबर लिखने के बाद ये नीचे हमने टर्म एंड कंडीशन को ओके करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो अक्षर में हमारा फ़ोन नंबर लगा हुआ है उस पर ये एक मैसेज आएगा, 4 डिजिट कोड आएगा। वो 4 डिजिट कोड आपने इधर लगाना है और वो मैंने ये 4 डिजिट कोड इधर लगाया। और ये नीचे हम मेरे पास एक और पेज आ गया। इधर आपने ऊपर प्रोफेशनल लिखना है, आप क्या काम करते हैं। अगर वो जो आप काम करते हैं वो इधर नहीं भी लिखा तो आप उससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे प्राइमरी इनकम सोर्स, आपकी सोर्स क्या है, सैलरी है, सेविंग या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो सैलरी लिख लें, या अगर आप जैसे आपकी इनकम सोर्स है वो नहीं तो आप अदर कर दें। और ये 3 नंबर पे मंथली इनकम है, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आपने इधर लिखनी है और नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास पेज ओपन हो गया अबशर का, नफाज का अबशर का। और हमने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके हमारी जो अबशर आईडी है और पासवर्ड है वो हम इधर लगाएंगे। और मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा और लॉगिन कर दिया। और लॉगिन करने के बाद ये 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो अबशर में जो मोबाइल नंबर है उस पर ये कोड आएगा और कोड हमने इधर लिखना है। वो 1 टाइम पासवर्ड 4 डिजिट कोड हमने इधर लिख के इसको ओके कर दिया। और ये अब हमारे पास ये एड्रेस आ गया, ये अनवान वतनी नेशनल एड्रेस। अगर आपको नहीं पता तो आप अकाउंट बनाने से पहले नेशनल एड्रेस बनवा लें। आपके पास अबशर और नेशनल एड्रेस ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आपको नेशनल एड्रेस का नहीं पता, अनवान वतनी बनाने का नहीं पता, आप किसी भी मकतब में जाके ये बनवा सकते हैं। ये आपके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है अनवान वतनी नेशनल एड्रेस। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है तो वो इधर उसकी वो ऑटोमेटिकली उसने इधर शो कर दिया है। और ये डिस्ट्रिक्ट में आप जिधर रहते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और नीचे स्ट्रीट नेम आप लिखेंगे, जिधर आप रहते हैं उसका स्ट्रीट नेम क्या है। और ये जिप कोड और बिल्डिंग नंबर ये नेशनल एड्रेस में मकतब वाला जो आपका लिखेगा वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इधर से आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है, आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं वो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कहीं कौन, उधर आप जिस भी सिटी में आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं वो इधर लिखेंगे। और ये काइंडली डिक्लेयर योर फैट्स एंड SRC, अगर आप USA के सिटीजन हैं या USA में टैक्स देते हैं तो वो आपने यस कर देना है। अगर नहीं तो आपने नो ही रहने देना है। ये नो ही मैंने रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। और इधर आपने अब यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखना है। जो आपकी एप्लीकेशन है उधर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या हो वो आपने इधर लिख देना है, यूज़र नेम और ये पासवर्ड। और ये आपने लाजमी इसको याद भी रखना है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। ये पासवर्ड में आपने पहला हिस्सा बड़ा लिखना है और ये 8 हिस्सों का होना चाहिए। पहला हिस्सा बड़ा और फिर वो जब छोटा स्मॉल ABC और फिर उसके बाद गिनती के हिस्से होने चाहिए। ये 8 कैरेक्टर आपने ऐसे पूरे करने हैं। और ये देखें ये मैं पासवर्ड मेरा सही लिखा गया है। पहला हिस्सा कैपिटल, बाद में वो छोटी ABC स्मॉल ABC में, और उसके बाद ये कुछ गिनती के हरफ ये आपने लिखने हैं। और ये मैंने नीचे रिपीट पासवर्ड, ये सब मेरा पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक है, इसलिए ये देखे ये उसने नीचे ग्रीन कर दिया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर देना है। इधर उसने पूछा है आप मेल हैं फीमेल हैं, वो जो भी आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। ये ऊपर जो तस्वीर है और नीचे आप अपना जीमेल एड्रेस लिखना है। ये सब चीज़ें आप ध्यान से लिखना, किसी चीज़ में गलती ना हो। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट कर दें। और नेक्स्ट करने के बाद ये आपके वो कार्ड के लिए फ्यू स्टेप उसने में बोला है, उसको नेक्स्ट कर देना है। और ये हमारे पास ये हमारा जो डेबिट कार्ड होगा, जो सराफा का कार्ड आएगा, जो ATM का कार्ड आएगा, उसमें हमने अपना कोड क्या लिखना है वो इधर आपने कोड लिख देना है 4 डिजिट का, 4 इंच से लिख दें, वो दोबारा उसको रिपीट करना है। और ये हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया। और ये डिटेल उसने दी है, अकाउंट नंबर और IBAN, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये अब डिटेल आप
آپ نے یاد رکھنی ہے، سنبھال کے رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے لگایا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے، وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جب بھی آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے، یوز کریں گے، تو وہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو کام آئے گا، آپ کو لگا کے وہ اوپن ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اے ٹی ایم کا کارڈ ہے وہ آپ کو بینک میں جانا پڑے گا، بینک سے ملے گا، وہ بینک میں اندر نہیں آپ کو جانا پڑے گا، بینک کے باہر اے ٹی ایم کا مشین ہوتا ہے جو یہ ڈیبٹ کارڈ نکالتا ہے، ادھر سے آپ نے یہ ڈیٹیل لگانی ہے اور یہ اپنا کامہ نمبر اور یہ ڈیٹیل دینی ہے، تو وہ کارڈ آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں۔ اور وہ کارڈ ادھر سے لے کے آپ نے جو سمپل اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے ادھر جا کے آپ نے اس کو ایکٹیو کر پن کوڈ لگانا ہے، اے ٹی ایم کارڈ ایکٹیو بھی ہو جائے گا اور پن بھی لگ جائے گا۔